हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। से पृष्ठ तनाव क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि आप लोग चित्र में देखते होंगे कि जैसे कि पानी के बूंदे, वर्षा के बूंदे गोले गोले के रूप में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक गोला हो गया, यहाँ पे हो गया। जैसे कि पतिया पे देखते होइएगा कि पानी के बूंदे गोले के रूप ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मकड़ी जो पानी के सरफेस पे चलने लगते हैं, ठीक ना, डूबते नहीं हैं। वो क्यों नहीं डूबते हैं, ठीक ना। वैसा ये जो हम लोग गर्म चाय पीते हैं तो उतना स्वादिष्ट क्यों लगता है, ठंडा वही चाय ठंडा हो जाता है तो क्यों नहीं स्वादिष्ट लगता है, उसके बारे में देखेंगे। ये सभी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं पृष्ठ तनाव से। सरफेस टेंशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहते हैं। यह पृष्ठ तनाव केवल द्रव में ही लागू होता है, छोटे वस्तु और द्रव में लागू होता है। तो क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है सिर्फ किस में लागू होता है? सिर्फ द्रव में। और कैसा वस्तु में? कितने बड़ा वस्तु में कि छोटा वस्तु में? तो छोटा वस्तु में। तो क्या लिख सकते हैं? यह माने पृष्ठ तनाव यह द्रव और छोटा वस्तु में लागू होता है। छोटा वस्तुओं के लिए लागू होता है। लागू होता है। तो 12 वस्तु के लिए क्यों नहीं लागू होता है, या 12 वस्तु के लिए कौन सी लागू होता है? तो 12 वस्तु के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत लागू होता है। छोटा वस्तु के लिए सरफेस टेंशन लागू होता है, पृष्ठ तनाव। और 12 वस्तु के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत लिख देते हैं। 12 वस्तु के लिए, 12 वस्तु के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल लागू होता है, ठीक ना। जैसे कि देखे मकड़ी, ठीक ना, छोटा छोटा लोहा भी गिरा दीजिए, ब्लेड भी गिरा दीजिएगा तो उस सरफेस पे तैरने लगेगा। तो छोटा वस्तु के लिए आर्किमिडीज सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का प्रयोग होता है या लागू होता है। वहीं समुद्र में देखिएगा तो पनिया जहाज हुआ, नाविक हुआ, या बड़ा बड़ा मछली होता है वो तैरता है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, ना कि पृष्ठ तनाव पर, ठीक। यह द्रव में लागू होता है, ठोस और गैस में लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? और ठोस और द्रव में और ठोस, द्रव और गैस में कौन लागू होता है? द्रव में तो ही लागू होता है, लेकिन गैस और ठोस में कौन लागू होता है? तो यह सिर्फ द्रव में लागू होता है और इसी का रूप होता है ससंजक बल। ठोस में यही होता, द्रव में वही ससंजक बल पृष्ठ तनाव हो जाता है, जबकि यही ठोस, द्रव, गैस तीनों में ससंजक बल लगता है। अर्थात इसके अलावा 2 में और है, जो गैस और ठोस है उसमें ससंजक बल लगता है। ससंजक बल होता है एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। वो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में है, हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये छोटा वस्तु के लिए लागू होता है। तो होता क्या है, ये तो देख लीजिए कहाँ कहाँ लागू होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? तो इकाई, द्रव के इकाई लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के इकाई लंबाई पर लगने वाला लंबवत परपेंडिकुलर बल होता है पृष्ठ तनाव। तक क्या लिख सकते हैं? इसे किस से सूचित करते हैं? इसे सूचित कौन चीज से करते हैं? सूचित
से करते हैं, अर्थात T बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मानिए ये लंबाई पर द्रव का एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो एक लंबाई पे कितना बल लगेगा, 1/L, ठीक ना। तो यही T हो जाएगा 1/L। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक फोर्स का न्यूटन होता है और लंबाई का मीटर, न्यूटन मीटर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन RBI में आया था, RRP में आया था, से दे दिया था, इसी में ऊपर नीचा दोनों में L से गुना कर दीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, L ऊपर भी L नीचा भी, ठीक ना। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको लिख क्या सकते हैं, F गुना L बटा L स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में, तो देख सकते हैं कि फोर्स बल गुना विस्थापन या दूरी को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसको W से लिख सकते हैं, W से सूचित करते हैं। L गुना L क्षेत्रफल होता है, इसे A से सूचित करते हैं, अर्थात यह किसके बराबर हो जाएगा, T के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, T बराबर कितना हो गया, यहाँ पे T बराबर W बटा A, इसको भी सरफेस टेंशन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में किया गया, क्षेत्रफल को वृद्धि के लिए किया गया कार्य को सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक पूछा गया था, मात्रक कि सरफेस टेंशन का मात्रक किसके बराबर है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। बात आया समझ में, क्लियर कट। अब एक्चुअल में कहा जाए तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन के चलते पृष्ठ तनाव में द्रव के अंदर आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव होने के कारण वह घनिष्ठ हो जाता है, घनिष्ठ होने के कारण आ जाता है, एक दूसरे के पास आ जाता है, जिसे कौन क्षेत्रफल घेरता है। तो देखिए क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है किसी भी, जैसे कि द्रव में लगता है, यहाँ पे द्रव है, चारों ओर छितारा हुआ द्रव है, तो सरफेस टेंशन होता है इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक दूसरे को खींच रहा है, कह रहा है आओ इधर, इधर आओ, तू भी आओ और तू भी आओ, सबको खींच रहा है। जब खींचेगा तो यहाँ पे इतना दूरी में फैला हुआ है, यही नजदीक नजदीक आ जाएगा, ठीक ना। तो नजदीक आने से आप ही लोग बताइए, ये पहले छुछला पानी था, वही नजदीक आ जाए तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। फिर नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है वो कम हो जाएगी। पहले इतना दूर में फैला हुआ था, अब लेकिन इसका एरिया इतना ही छोटा हो गया, तो एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। और शेप लेगा, पहले तो फैला हुआ शेप था, अब शेप भी लेगा छोटा एरिया वाला। तो शेप कौन लेगा, वो शेप गोला लेगा। निश्चित आयतन पर सबसे छोटा जो क्षेत्रफल वाले शेप होता है वो गोला होता है, इसलिए गोला लेता है। तो क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव का कण होता है ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, तनाव के कारण द्रव का कण, द्रव का कण एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक ना। नजदीक नजदीक आने के कारण, आने के कारण क्या होता है, जब नजदीक आ जाएगा, पहले दूर दूर था अब नजदीक आ जाएगा तो क्या होता है, वह द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाता तो क्या हो जाएगा, कारण द्रव गाढ़ा हो जाता है, द्रव गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, हो जाता है। पता है समझ में, द्रव गाढ़ा हो जाता है। अब जब गाढ़ा हो जाएगा, एक दूसरे के नजदीक आया, एक दूसरे के नजदीक आके गाढ़ा हो गया, वो नजदीक आने से सट जाएगा, यही सट जाएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल जो है कम लेगा, ठीक ना। तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, वह स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक। द्रव के नजदीक आने से क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। द्रव के नजदीक
से क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, ठीक। वही कम हो जाता है तो कैसा शेप लेगा भाई? तो कम वाला वही ना शेप लेगा जो जिसका क्षेत्रफल कम हो। तो ये कम हो जाता है तो क्षेत्र शेप भी वैसी लेगा जिसका क्षेत्रफल कम हो। तो निश्चित वॉल्यूम पर, आयतन पर गोला का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, ठीक ना। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? गोला। तो द्रव का शेप यानी कि आकार क्या हो जाएगा? आकार गोला हो जाता है, गोला हो जाता है, हो जाता है। बात आया समझ में? कहीं कहीं डिफिनेशन दे देता है कि पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण कम क्षेत्रफल प्राप्त करता है। यह दूसरा डिफिनेशन हो जाता है पृष्ठ तनाव, द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव कौन क्षेत्रफल प्राप्त करता है, द्रव कौन क्षेत्रफल प्राप्त करता है, ठीक। तो अब हम लोग देख लिए कि गोला हो गया, एक दूसरे को नजदीक आया तो गाढ़ा हो गया, ठीक ना। गोला होकर क्षेत्रफल कम प्राप्त कर रहा है। तो आगे देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या होता है। ये देखिए, जैसे कि देखते होइएगा आप लोग कि पृष्ठ तनाव के चलते ये बूंद जो है पत्तियां पे, कभी कभी बारिश का पानी पत्ती पे गिर जाता है तो गोलाकार रूप में दिखाई दे, टप टप चूता है बारिश वृक्ष के पत्तियां से नीचा गोलाकार होता है। वैसे पारा का कण देखते होइएगा, पारा का कण जो क्या है? पारा है, मरकरी। पारा का कण भी गोलाकार रूप से उसको गिराइएगा नीचा, कोई भी चीज पर रखिएगा तो गोला शेप आकार धारण करता है। उसी प्रकार से देख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत से पारा का कण गोलाकार शेप धारण किया हुआ है। यदि जब पानी गिरता है तो पहले गोला में, लेकिन जैसे ही गिरता है तो कौन क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है जिसके चलते गोलाकार हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा के बूंद होता है, पारा का जो कण होता है वो गोलाकार क्यों होता है, क्या कारण है कि गोलाकार हो जाता है, उसको समझते हैं हम लोग। जैसे फिगर में भी देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो है बहुत से पानी रखा गया है। ये पानी का कण है, ये क्या है? पानी का अणु है। ये सब क्या है? पानी का अणु है। इसे पानी भरा हुआ है, पानी में तो बहुत से H2O होगा, उसमें पानी का कण है। समझ आया बात? वही कण इसके बीच संसंजक बल, द्रव में संसंजक बल और पृष्ठ तनाव दोनों सेम माना जाता है। तो इसी पानी के अणुओं में वो आकर्षण बल लगता है जो चाहता है कि इसको सिकुड़ाए, आकर्षण करके एक लगे लाए, तो वही एक लगे ला रहा है, ठीक ना। ये चाहता है कि ये सब बल चाहता है कि खींच के सभी पे, इधर खेलेगा तो यहाँ का एक जगह आएगा, फिर वैसे ये इसके बीच लगेगा, फिर वैसे इसके बीच लगेगा, इसके बीच लगेगा, इसके बीच लगेगा। ऐसा बहुत अणु होता है, ठीक ना। तो वो चाहता है कि एक दूसरे के नजदीक लाए, उसके बीच का आकर्षण बल दोनों तरफ से खींचता है कि नजदीक लाए। यहां मान के चलिए कि यहां इतना दूर में फैला हुआ है, मान के चलिए कोई बर्तन है, यहाँ पे पानी फैला हुआ है, ये सब पानी फैला हुआ है पानी, तो इसके बीच का जो पृष्ठ तनाव बल रहता है, चाहता है कि इसके बीच का जो अणु है उसमें बल लगे, उसको एक दूसरे के पास लाए, इसको नजदीक लाए, इसको
क्या करे, नजदीक लाए। ठीक, तो नजदीक लाएगा तो क्या कारण होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि घना होगा। अब यहाँ इतना दूर में फैला हुआ है पानी का, अब इन नजदीक लाएगा, नजदीक इतना ही दूर में लाएगा, मान के चलिए, तो क्या यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक ना, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएगा, एक के जगह घन हो जाएगा। तो घन होने से क्या होगा, वो पहले जो पानी पतला था, ये पानी पतला था, और पृष्ठ तनाव के चलते क्या हो जाएगा, ये पानी गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा, गाढ़ा बोल सकते हैं, गाढ़ा, गाढ़ा ऐसे लिखा जाता है, गाढ़ा बोल सकते हैं, गाढ़ा हो जाता है, ठीक ना। पहले पतला था तो अब वही पानी क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक, तो ये भी समझ ले कि पानी क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होके क्या होता है, वो चाहता है कि कौन से कम क्षेत्रफल प्राप्त करे। तो कब कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो शेप कैसा बनाएगा, तो निश्चित वॉल्यूम पे, देखिए निश्चित आयतन पर सबसे जो कम क्षेत्रफल होता है वह गोला का होता है, स्फेरिकल का होता है, स्फीयर का होता है। गोला का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। निश्चित आयतन पर गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आगे बताइए, ये तो निश्चित आयतन है, 1 किलो पानी लिए तो 1 किलो पानी यहाँ पे है, वहीं 1 किलो पानी यहाँ पे है, उसका आयतन क्या हो गया, 1 लीटर पानी यहाँ पे है, वहीं 1 लीटर पानी, आयतन निश्चित हो गया। तो सबसे कम क्षेत्रफल प्राप्त करता है, तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। इसीलिए क्या होता है, वर्षा के बूंद या पारा के कण स्फेरिकल रूप धारण करता है, यानी कि गोलाकार रूप धारण करता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पारा का कण या बारिश के पानी बूंद गोलाकार क्यों होता है, तो किसके कारण गोलाकार होता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण हम लोग देखे, पृष्ठ तनाव के कारण, तनाव के कारण क्या क्या होगा, द्रव का बूंद गोलाकार रूप धारण किया, ठीक ना, द्रव गोलाकार रूप धारण किया, रूप धारण करता है, गोलाकार रूप धारण करता है। तो क्या पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, कम, जिसके चलते एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक, इसके बाद ये क्या हो जाता है, सिकुड़ता है, गाढ़ा हो जाता है। द्रव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव के चलते कहे कि किस कंडीशन में द्रव गाढ़ा हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से द्रव गाढ़ा हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गाढ़ा हो जाता है। द्रव क्या हो जाता है, पानी या पारा गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, यानी कि डेंस हो जाता है, उसके बाद पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, पानी में सिकुड़ापन होता है। कोई भी वस्तु में, ये तो पृष्ठ तनाव सिर्फ द्रव के लिए लागू होता है, उसमें सिकुड़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या, द्रव सिकुड़ता है, द्रव गाढ़ा कहिए या सिकुड़ना कहिए, सिकुड़ता है। इसी कंसेप्ट पे सब आ जाता है। ठीक, इसी कंसेप्ट पे सभी पृष्ठ तनाव के क्वेश्चन आ जाएगा। सोचे बोलेंगे पृष्ठ तनाव के चलते द्रव एक दूसरे को खींचेगा, नजदीक लाएगा। ठीक, नजदीक लाने से क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होके क्या होगा, वो कौन क्षेत्रफल प्राप्त करेगा, जिसके चलते कौन क्षेत्रफल किस में होता है, तो वो स्फेरिकल यानी कि गोला में कम क्षेत्रफल होता है। यानी कि कोई क्षेत्रफल का जो वैल्यू होता है वो गोला का कम होता है, इसलिए ये गोलाकार रूप धारण करता है। या बारिश के बूंद हो या पारा के कण हो,
उसके बाद सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब आगे भी समझ आ जाएगा, ठीक ना। जैसे फैला रहता है उस पे कोई उसका पृष्ठ तनाव कम रहता है, वहीं सिकुड़ जाता है, नजदीक आ जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता है। तो अब आगे देख लेते हैं पृष्ठ तनाव किस किस चीज पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव 4 कारण पर निर्भर करता है। एक में हो गया ताप, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का ये, और चौथा हो गया ग्रीस, तेल, डिटर्जेंट, साबुन के मिलाने पे, द्रव में मिलाते हैं उस पे भी पृष्ठ तनाव प्रभाव होता है, पृष्ठ तनाव को असर पड़ता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ताप को बढ़ाने से कैसा पृष्ठ तनाव बढ़ता है कि घटता है, घटाने से क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग ताप पर पृष्ठ तनाव, ताप पर क्या असर पड़ता है, ताप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव पर। तो ताप के कारण ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक। जैसे कि पृष्ठ तनाव कहिएगा तो क्या है, वो आकर्षण बल है जो सबको खींच के एक जगह रखता है। पृष्ठ तनाव क्या है, इतना द्रव है कोई, तो पृष्ठ इसके अंदर में जो पृष्ठ तनाव लग रहा है वो चाहता है कि सबको खींच के एक जगह रखे, ठीक। ये खींच के एक जगह रखता है, वही प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव। जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा यानी कि टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसमें क्या आकर्षण बोल सकते हैं, या कम क्षेत्रफल प्राप्त करेगा, या घनिष्ठ ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी कि एक दूसरे के क्लोज उतना ही ज्यादा आएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फैलता है। द्रव क्या होता है, देखते हुए कि पानी रहे, बर्फ रहता है, तो उस केस में एक दूसरे के बहुत सिकुड़न रहता है, घनिष्ठ से पकड़ा रहता है। वहीं ताप बढ़ा दीजिए तो क्या होता है, ताप बढ़ाने से धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है, पानी बन जाता है। फिर भी ताप नहीं रोके, बढ़ाते रहेंगे तो वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, यानी कि फैल जाता है। ताप बढ़ने पे फैलता है। तो अभी बताइए यहाँ पे अगर ताप बढ़ा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, फैलेगा। जो कि पृष्ठ तनाव का काम क्या है, उसको पकड़ के एक जगह रखना। लेकिन आगे लगाए, ताप बढ़ाए तो क्या होगा, ये सब फैलेगा, बाहर भागेगा, इसके उल्टा हो जाएगा साफे। तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। ताप बढ़ने पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। तो किस ताप पे पृष्ठ तनाव कम होगा, तो ऐसा तो होगा कि कितना ताप बढ़ा है कि पृष्ठ तनाव 0 हो जाएगा। तो क्रिटिकल ताप पे, ठीक ना, क्रिटिकल क्रांतिक ताप पे पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। समझ आया बात। क्रिटिकल ताप पे पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, क्रिटिकल ताप पे यानी कि क्रांतिक ताप पे पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। अब देखिए पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप को बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव घटता है, और ताप को कम करेंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। इसके साथ उल्टा हो जाएगा। जब ताप को ये फैल गया है, पूरा ताप को खूब दिए हैं, फैल गया, अलग अलग हो गया, जैसे इसको बंद कर देंगे तो क्या इसके बीच लगने वाला जो पृष्ठ तनाव फिर मजबूत हो जाएगा। कहेगा आओ आओ आओ, कहेगा आओ, फिर नजदीक आओ, तो लग ही रहा है, लेकिन उस समय कमजोर हो गया था। फिर जैसे ही मौका देखा कि बंद हो गया तो फिर कहेगा आओ नजदीक आओ, फिर नजदीक आके एक दूसरे के नजदीक कर देगा। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, यानी कि ताप कम करने पे पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो इसका एप्लीकेशन यूज देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ताप बढ़ने से, जानेंगे कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो गया। तो पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ाते पृष्ठ तनाव कम, यानी कि फैलाव ज्यादा, सिकुड़ाव कम, फैल जाता है ज्यादा। तो उसी के अनुसार जैसे कि गर्म चाय पीते हैं आप लोग, सभी आदमी गर्म चाय पीते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसका कारण क्या है, गर्म रहता है तो उसका फैलाव ज्यादा, जैसे ही जीभ पे जाता है वो फैल जाता है,
ठीक ना। उसका कारण होता है कि इधर आगे वाला भाग मीठा होता है, बीच वाला भाग नमकीन होता है, पीछे वाला कड़वा लगता है, हर एक दिशा में फैल जाता है। उसी प्रकार जैसे कि सब्जी से देख लीजिए, सब्जी से ज्यादा समझ आएगा। सब्जी हम खाते हैं तो गर्म रहता है तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, वहीं ठंडा हो जाएगा तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा जितना कि गर्म में लगता है। काहे गर्म में स्वादिष्ट लगेगा? तो जीभ का कितने भाग होता है, ठीक है ना। वो एक भाग क्या होता है कि कई भाग होता है, जीभ का जो होता है ना कई भाग होता है, जिसका स्वाद महसूस कराता है हम लोग का। अगला वाला भाग मीठा स्वाद महसूस कराता है, बीच वाला भाग नमकीन, उसके बाद कारवा। तो वही गर्म रहता है तो पूरा जीभ को फैल जाता है, ठीक। तो हर एक प्रकार का स्वाद महसूस होता है तो अच्छा लगता है। वहीं अगर नहीं ठंडा हो जाएगा तो फैलेगा नहीं। अगर आधा ही रह जाए तो सिर्फ मीठा महसूस, मीठा टाइप का महसूस कराएगा। पीछा चल जाए तो क्या होगा, कारवा। या बीच में रह जाए तो सिर्फ नमकीन है, जो कि अच्छा महसूस नहीं होता है, अच्छा स्वाद नहीं लगता है। इसलिए गरम के कारण सब्जी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना। गर्म अवस्था में कोई भी चीज थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और ठंडा में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग ताप का कारण देख लिए, अब घनत्व के कारण देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग घनत्व के कारण पृष्ठ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्या पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, कोई भी द्रव सिकुड़ता है या एक दूसरे के नजदीक आता है, यानी कि द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक। पहले क्या रहता है, पंछुछू टाइप का, अब बाद में क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। ये दूध है, एक बीकर में दूध ले लिए, गिलास में दूध ले लिए, दूसरा गिलास में दही ले लिए, ठीक। तो दूध को जमाइएगा तब दही होगा, यानी कि कॉन्ग्रेस्ट हो जाएगा, उसमें थोड़ा और क्लोजली आ जाएगा। इसमें कोई चीज गिराइए जल्दी गिर जाएगा, दूध में लेकिन नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसका दूध के कंपेयर में दही का जो घनिष्ठता है, एक दूसरे के नजदीक आने की जो पावर है वो ज्यादा है, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गया है। इसलिए अब पृष्ठ तनाव क्या है, एक दूसरे के नजदीक लाने के तो बल है, ठीक ना। फैलाव का बल नहीं है, वो एक दूसरे के नजदीक लाता है। तो दूध पंछुछू रहे, यानी कि अभी फैला हुआ है, वहीं दही जम गया तो इसका क्या होगा, पृष्ठ तनाव इससे बढ़ गया है, जिसके कारण एक दूसरे का खींच दिया है, ठीक ना। तो कोई वस्तु गिराते हैं तो इसमें जल्दी गिर जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव कम है। और इसमें हो सके तो डूबेगा, न तो नहीं डूबेगा, डूबो करेगा तो धीरे धीरे। इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, अर्थात दूध से ज्यादा दही का घनत्व होता है, समझे। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अधिक होता है, ठीक ना। जिसका घनत्व ज्यादा होगा पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और जिसका घनत्व कम रहेगा पृष्ठ तनाव कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बढ़ जाएगा तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो पृष्ठ तनाव भी घट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, तेल, ग्रीस और साबुन और सर्फ मिलाने पे भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे देखते होइएगा कि पानी में, नॉर्मल पानी में कपड़ा रखिए, वो ज्यादा साफ नहीं होगा, लेकिन उसी में डिटर्जेंट मिला दीजिए, सर्फ मिला दीजिए, क्या होगा कि वो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, पानी का जो फैलाव है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। वो कपड़ा के कौन कौन में पानी समा जाएगा, कौन कौन में गंदगी को बाहर निकाल देगा। उसी प्रकार अगर तेल मिला देते हैं, पानी में तेल मिला देते, तो पहले पानी पे देख रहे थे मकड़ी तैर रहा था, लेकिन तेल मिला दीजिए, मच्छर या मकड़ी का बच्चा जो होगा या वो डूब सकता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि देख लीजिए, तेल मिलाने से अगर ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ऊंचा ऊंचा उठता है, तो उसमें तेल गिरा दिया जाता है, जिससे ज्वार भाटा के थोड़ा सा ज्वार भाटा कम हो जाता है। उसी प्रकार से करंट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पे पृष्ठ तनाव
कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेंसिटी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। घटाएंगे, अगर आई का मान घटाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आशा करते हैं कि जितना पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।